वृद्धस्य तरुणी भार्या स्वर्गा हृदयादपि गरीयसी। शास्त्र कहता है कि बूढ़े को अगर नई कन्या मिल जाए तो हृदय से भी, अपने हृदय से भी बढ़कर के उसको जानता है। वृद्धस्य तरुणी भार्या हृदयादपि गरीयसी। तो बहुत मानते थे, दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसके डर से कि ये कहीं कुछ बोल न दे, इसलिए काहे कुछ गलती हम कह देनी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह उन्होंने मना कर दिया तो सुरुचि ने ध्रुव को डांटा। नवत समुद्रपते धृष्य भवान रूढ़ूर मरहति न गृहीतो मया यत्त्वकुरुक्तुच्छावपितात्मजः। अगर तुम अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें हमारी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब ये अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। तब मेरे गर्भ से जब तुम आओगे तो राजा के गोद में बैठने का अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। तो रोने लगा बालक ध्रुव। रोते रोते अपने माता सुनीति के पास गया और रो करके सारी बातें बताई, समझाया। करिए बालक बेटा, तुम राज्य की कामना क्यों करते हो? राज्य तो ये नासवान विषय है। तुम कोई ऐसा जतन करो जिससे तुम्हें उत्तम लोक प्राप्त हो, जहां से कभी तुम्हें कोई भी च्युत न कर सके, हटा न सके, ऐसे। और इसके लिए तुम्हें रोने की नहीं, परिश्रम करने की आवश्यकता है। देखिए, ये है सुंदर नीति। अब दोसर रही तो हमारा लइकवा के डांट दिलू, घरे जाकर छोटे छोटी न हो जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन उसने क्या सिखाया? सुनीति ने सुंदर उपाय बताया कि देखो, मैं जानती हूं अगर मैं जाकर के कहूं तो कुछ पल के लिए महाराज तुम्हें प्रेम करने लगे, हो सकता है मेरी बात मान करके, लेकिन ये सर्वदा के लिए नहीं होगा। अतः तुम उसकी चिंतन करो। नान्यम ततः पद्म पलास लोचना दुःखच्छेदं ते मृगयामि कंचना यो मृग्यते हस्त गृहीत पक्ष्मया सूर्ये तरैरंग विमृश्यमाणया। उस कमल लोचन भगवान की शरण में जाओ और उनको छोड़ करके तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है। इतना कहना था ध्रुव को। ठान लिया। 5 वर्ष की आयु थी उस समय ध्रुव जी की। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने ठान लिया कि मैं उस पद्म पलाश लोचन कमल नयन भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। चल दिया। माता के आदेश के अनुसार वो वहां से निकला और निकल करके जा रहा था, सोच रहा था। देखिए, बालक था, उसे पता क्या था कि भगवान को मैं कैसे प्राप्त करूं, लेकिन माता की आज्ञा मान करके उसे मन में ठान लिया। ध्रुव जी ने मन में ठाना कि नहीं, मैं भगवान को अवश्य प्राप्त करूंगा। तो अगर संकल्प दृढ़ हो तो ठाकुर खुद मदद करने के लिए आगे आता है। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो ठाकुर 10 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन एक कदम हमें बढ़ाना होगा। अगर एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हजारों कदम पीछे होगा वो ठाकुर हमसे। इसलिए उनको पाने के लिए एक कदम तो हमें बढ़ना ही है। इसके बाद ध्रुव जी वन के लिए निकल चले। वन को गए, जा रहे थे, रास्ते में मुलाकात नारद जी के साथ हुई। नारद जी ने समझाया कि पुत्र कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हें मान और अपमान की क्या? तुम अभी बालक हो और बालक को मान क्या और अपमान क्या? बहुत समझाया नारद जी ने। नाधुनावप्य मानम ते सम्मानम बापि पुत्रकः लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य करणादिषु। समझाया कि होता है, घर में हो जाता है, वो तुम्हारी माता नहीं है तो तुम्हें डांट दिया, इसमें कोई तुम्हारा मान भंग नहीं होता है, इसलिए तुम जंगल से मत जाओ,
जंगल में जाने की जो बात है इसे त्याग कर दो, वापस माता के पास चले जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दशोस्मत् यह, मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, किसी भी तरह उस ठाकुर को प्राप्त करके ही मैं वापस, यही है ध्रुव का अर्थ। देखिए ध्रुव का अर्थ होता है, इसीलिए हमने बताया था ना उस दिन कि जतो नामा ततो गुणा, जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। तो ध्रुव जी जब नारद ने देखा, नूनम भगवतो भगवत, नारद जी ने देखा कि ये बालक मानने वाला नहीं है, तब उन्हें समझाया कि देखो इधर उधर भटकने की बात नहीं है, तुम सीधे वृंदावन मधुबन में जाओ। और मधुबन में जाकर के उन्हें बताया, तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायाः तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सन्निध्यं नितदाहरे। वहां हमेशा भगवान का निवास रहता है मधुबन में, जमुना जी के तट पर वृंदावन में। तत्तात गच्छ मने जाओ, भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, जमुनायास तटम शुचि, जमुना जी के तट पर, और पुण्यम उस जमुना जी के तट पर, पुण्यम मधुबनम मधुबन में, यत्र सन्निध्यम नित्यदाहरे जहाँ हमेशा भगवान निवास करते, उस जगह जाओ। और जाकर के उन्होंने एक मंत्र दिया, कहा कि मैं तुम्हें बहुत परम गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का तुम जप करना, बहुत जल्द ठाकुर प्रसन्न होगा और तुम्हें दर्शन देगा। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बताया कि जाकर के आसन पर बैठ जाना, आसन लगा करके, पत्तों का आसन है, घर से आसन लेके तो गए नहीं थे, बैठ करके और भगवान के उस रूप का ध्यान करना। श्रीवत्सांक घनश्याम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्त चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडलिनम कीवुरवलयान्विताम कौस्तुभभरणाग्रीवं पीतकौशीयवाससं कांची कला पर्यस्तस्य लसत कांचन नूपुरम दर्शनीय तमश्चान्तम मनोनयन वर्धनम। उस प्रभु का ध्यान करना, उसका नाम घनश्याम है। श्याम का अर्थ होता है बादल, घन का अर्थ होता है बादल, और श्याम का अर्थ होता है सांवला। जैसे नीले रंग का अंबर होता है वैसा उसका स्वरूप है। वो पुरुष वनमाला धारण करता है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है, उसकी 4 भुजाएं हैं, किरीट धारण करता है, कानों में कुंडल धारण करता है, कौस्तुभ मणि की माला गले में धारण करता है, और पीला पीतांबर धारण करता है, पीत कौशेय वाससम कांची कला पर्यस्तम लसत कांचन अनुपरम, पैरों में पाजेब धारण करता है। मैंने भगवान के खूब सुंदर स्वरूप का चित्रण किया नारद जी ने। उसका स्वरूप है, कहते हैं कि दर्शनीय तमशांतम मनोनयन वर्धनम। इतना सुंदर स्वरूप है उस ठाकुर जी का। तुम उसका ध्यान करना और मंत्र का जप करना, तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति। ध्रुव जी वहां से चले, वृंदावन पहुंचे। मधुबन में जाकर के उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया। प्रारंभ में 3 दिन के उपवास किए, उसके बाद कैंथ और बेर के फल को खा करके तपस्या की। फिर उसके बाद जमुना जी के जल को पी करके बाकी समय बिताई, और अंत में अपने पूरे शरीर की जो अंदर की हमारी प्राणवायु है, मस्तिष्क में एकत्रित करके अंगूठे पर एक
विदेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हे नारायण, हे ठाकुर, हम सब आपकी शरण में हैं। नैवं वेदामो भगवान प्राण रोधः, पूरी सृष्टि की प्राणवायु रुक चुकी है। चराचरस्य अखिल सत्वधामना, सारी सृष्टि के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 पल और प्राणवायु रुक जाए तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए। विदेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। जब नारायण से प्रार्थना किया इन लोगों ने, देवताओं ने, तो भगवान ने कहा माँ भैष्टम बालम तपसो दुरक्तया निवर्तयिष्ये प्रतियाता स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधयासि बहुतान पादि मयि संगतात्मा। हे देवताओं, तुम लोग अपनी अपनी स्थान को वापस चले जाओ। वो बालक किसी स्वर्ग की कामना से या इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, वो मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे दर्शन देने जा रहा हूँ। और उनको दर्शन ठाकुर जी उनके हृदय में, इधर देवता लोग गए ठाकुर जी ध्रुव जी के हृदय में, उनका चतुर्भुज वही जो रूप नारद जी ने बताई, ध्यान किया ध्रुव जी ने, वही रूप उनके हृदय प्रदेश में दिखाई दिया। और जैसे ही ध्यान गया और ध्यान मजबूत होने लगा, भगवान की छवि को देख करके छवि को देखा और ध्यानस्थ हो गया। तो भगवान ने सोचा कि इस तरह तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। झट से ठाकुर जी ने उनके हृदय से अपने स्वरूप को बाहर कर लिया। और जैसे ही ठाकुर जी ने स्वरूप बाहर किया, ध्रुव जी की आंखें खुल गई। और जैसे ही आंखें खुली, ध्रुव जी ने देखा कि वही स्वरूप, जिस स्वरूप का हमने ध्यान किया, वही स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ा है। तब चरणों में ध्रुव जी उनके भगवान नारायण के चरणों में पड़ गए। कुछ भगवान की प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन कुछ जानते नहीं थे, भजन करना उन्हें आता नहीं था। भगवान ने उनकी बात को समझा। ठाकुर जी समझे कि नहीं, इस बालक की इच्छा है हमारी प्रार्थना करने के लिए। तो ठाकुर जी ने उनके कपोल में अपने पांचजन्य का दर्शन स्पर्श कराया, अपने शंख का स्पर्श कराया कंठ में, और सारी विद्याएं कंठस्थ हो गई। सारी विद्याएं ध्रुव जी को कंठस्थ हो गई। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, जोन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 22 श्लोकों में ध्रुव जी ने सत्याशिषो हि भगवांस्तव पाद पद्मम् आशीस्तथानुभजत पुरुषा पुरुषार्थमूर्ति अप्येव वर्म भगवान् परिपाति दीनान् श्रावेव वत्सकमनुग्रहता तरोष्मान्। 23 श्लोकों में ध्रुव जी ने प्रार्थना किया और भगवान प्रसन्न हुए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, थोड़ा सा पतला कीजिए, ज्यादा मोटा है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरे शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरे शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरे शरण जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी।
हर खुशी जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। हरी शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। घाटा को ऐ भ्रमर मत होलिया, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत होलिया। बंद कलियां खिले, बंद कलियां खिले, रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। हरी शरण जाने के बाद हर खुशी जाएगी, शरण में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। परिश्रम का कुछ होने वाला नहीं, फूल ऐसे नहीं खिलता है। पूछो फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार, पूछो फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। रात भर का वो सोया, रात भर का वो सोया, डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़े। हरी शरण जाने के बाद खुशी
कर मल सदा तो इस मेरे घर श्याम से प्रेम कर मल सदा तो इस मेरे घर श्याम से तो क्या होगा रंग लाए गाए पूजा रंग लाए गाए सावन भेद मिट जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद हर खुशी चरण झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद हर खुशी चरणों में वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह ध्रुव जी को ठाकुर जी मिले। ठाकुर जी कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे मन की संकल्प को जानता हूँ। इत्यर्चितः स भगवान नति दिश्यात्मनः पदम भारस्य पश्यतो धाम स्वगाद गरुड़ध्वज शोपि संकल्पजं विष्णु पाद सेवोपासिदं प्राप्यम संकल्प निर्वाणम नाति प्रीत्योभ्यगात्पुरम। हे पुत्र, मैं जानता हूँ तुम कौन से संकल्प लेकर के मन में क्या संकल्प करके आए हो। भली भांति मैं जानता हूँ। वैसे तो वो पद किसी को प्राप्त होना दुर्लभ है, लेकिन तुमने हमें प्राप्त कर लिया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि 36,000 वर्ष तक प्रस्थिते तु वनम पित्रा गत्वा गाम धर्म संश्रय 37 वर्ष सहस्त्रम रक्षिताभ्या हर्तेन्द्रिय। 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और उसके बाद पुनः मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान कह करके अंतर ध्यान हो गए। ये खबर जब उत्तानपाद के पास गई तो उत्तानपाद रथ सजा करके बालक के स्वागत के लिए, संसार में जो ठाकुर को प्राप्त कर लेता है उसे किसी को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। उसको पालने से सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती। तो ठाकुर को पा लिया ध्रुव जी ने, तो पिता ने भी स्वागत किया और रथ पर आए। कुछ समय व्यतीत हुआ। ध्रुव जी जब बड़े हुए तो उनको राज्य देकर के राज्य तिलक किया उत्तानपाद ने और वन में चले गए। उसके बाद दोनों का विवाह हुआ, ध्रुव जी का भी विवाह हुआ और उत्तम का भी। पिता और माता वन में चले गए। सुरुचि नहीं गई थी, वन में धर्म कार्य करने के लिए सुनीति गई थी उत्तानपाद जी महाराज के साथ। इसी क्रम में एक दिन की बात है, शिकार खेलने के लिए उत्तम बन जाता है, हिमालय के तराइयों में जाकर के शिकार खेलता है।
उसी बीच में शिकार को लेकर के यक्षों के साथ उससे लड़ाई हो गई। यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। बड़ी क्रोधित हुए ध्रुव जी। उत्तम का वध हो गया ऐसा सुन करके उसकी माता सुरुचि ने प्राण त्याग कर दिया। ध्रुव जी बड़ी क्रोधित हुए। उन्होंने कई वर्षों तक यक्षों के साथ युद्ध किया। अंत में मनु जी आए। मनु जी ने समझाया कि देखो पुत्र, इस तरह जो तुम्हारी राज्य लक्ष्मी है वो नष्ट हो जाएगी। यक्षों के प्रभाव से, यक्षों के राजा हैं कुबेर और धन के भी राजा कुबेर हैं। अगर राज्य लक्ष्मी तुम बचाना चाहते हो तो तुम ये युद्ध बंद कर दो। पितामह की बात, मनु जी पितामह थे, पितामह की बात ध्रुव जी ने मानी। कहा कि ठीक है पिताश्री, पितामह आप जब आदेश दे रहे हैं तो मैं युद्ध विराम कर देता हूँ। ध्रुव जी का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ और एक पत्नी हुई वायु की पुत्री इला। ध्रुव जी की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी भ्रमी से कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए और इला से एक पुत्र और एक कन्या हुई। और उत्तम का भी विवाह हो चुका था। उत्तम के भी उसके वंश के विषय में नहीं है, इसलिए कि वो समय से पहले ही मारा जा चुका था। जब मनु जी ने समझाया, इसके बाद आए कुबेर जी, आकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा कि मैं आपकी पितृभक्ति और पितामह भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने हम पर बड़ी कृपा की है, इसलिए अब कभी भी आपकी राज्य लक्ष्मी नष्ट नहीं होंगी। ऐसा कुबेर जी ने ध्रुव जी को वचन दिया। ऐसा होना ही था, इसलिए कि ये सब ठाकुर जी के अनुयायी हैं। उनके एकमात्र मालिक ठाकुर जी हैं और जब मालिक ही साथ हो तो घर के और सदस्यों से कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ठाकुर जी साथ हैं तो सब चीज सुलभ है। इसके बाद ध्रुव के वंश के विषय में बताया। ध्रुव के पुत्र हुए अंग, एक पुत्र हुए अंग, कई पुत्र हुए, लेकिन अंग की कथा भागवत जी में बताई गई है। और अंग का पुत्र हुआ वैन। इतना उत्पाती था वैन कि उससे क्षुभित होकर के अंग राजा राज्य छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। भाग गए घर छोड़ करके। सबों ने देखा कि राजा के बिना राज्य तो सुना पड़ जाएगा, चोरों की अत्यधिक विस्तार हो जाएगा, चोरी होने लगेगा, प्रजा में भय नहीं रह जाएगा, अतः राजा बनाना चाहिए। सबों ने मिलकर बैन को राजा बनाया। और जब बैन को राजा बनाया तो बैन ने सारे चीज देखी। अंग्रेजी में बैन का अर्थ होता है रोक, हिंदी में बैन इसका नाम है। तो बैन ने कहा कि आज से सारे धर्म कार्य बंद। तो आज भी समाज में बैनों की कमी नहीं है, बहुत सारे बैन पड़े हैं। कहा कि अब छूट करके तुम चोरी करो, डकैती करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। ऋषियों ने देखा इस तरह तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। एक बार सभी ऋषि गए बैन के पास, उसे समझाया कि देखो महाराज, ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत काम है, इस काम को तुम छोड़ दो। लेकिन बैन मानने वाला नहीं था। उससे क्षुभित होकर के उसकी पत्नी भी उसको छोड़ करके, काल की पत्नी सुनीता से उसका विवाह हुआ था, वो भी छोड़ करके चली गई। नहीं माना जब बैन, तो ऋषियों ने मंत्र द्वारा हुंकार किया और जैसे ही ऋषियों ने हुंकार करी बैन का गोविंदाय नमो नमः, प्राणांत हो गया। फिर सोचने लगे कि हमने क्रोध में आकर के बैन को तो समाप्त कर दिया, लेकिन अब राज कौन संभालेगा। तब उसके शरीर का मंथन किया गया
पहली बार जब मंथन हुआ तो काला पुरुष, एक काला पुरुष निकला जिसे हम निषाद माने मल्लाह के नाम से जानते हैं। निषाद उसी को कहते हैं। और उसके बाद पुनः जब मंथन किया तो दाहिने अंग का मंथन हुआ तो महाराज पृथु हुए, और बाएं अंग का मंथन किया गया तो अर्ची नाम की एक कन्या हुई। पृथु और अर्ची, पृथु भगवान विष्णु के स्वरूप थे और अर्ची उनकी लक्ष्मी स्वरूपा, अर्ची से उनका विवाह हुआ। इसके बाद पृथु जी ने धरती से कहा, राज्य प्रारंभ हुआ, राजा बने, सभी राज्य खुशी खुशी, राज्य के लोग प्रजाजन खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जब खेतों में खेती की किसान ने तो कुछ भी उपज नहीं हुआ। आए और कहा कि महाराज महाराज, धरती में कुछ भी नहीं है, अन्न डालने के बाद भी धरती हमें अन्न दे नहीं रही है। बड़ी क्रोधित हुए पृथु जी और धरती का दोहन किया। तो उससे औषधि, बीज, उत्तम उच्च क्वालिटी के बीज सबका दोहन किया। इसके बाद जब खेती हुई तो पुनः अन्न उपजना प्रारंभ हुआ। इसके बाद पृथु जी ने, मैं संक्षिप्त में, आज हमको कृष्ण जन्म की कथा कहनी है, इसलिए संक्षिप्त में कथा मैं अब लेके चल रहा हूँ। कुछ प्रमुख कथाएं हैं, उसको विस्तार से बताऊंगा, सारी कथाओं को विस्तार से नहीं। बोल वृंदावन विहारी लाल की। तो पृथु जी ने दोहन किया, औषधियां प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। अंतिम यज्ञ का घोड़ा इंद्र लेकर के चला गया। उसे मारने के लिए उद्यत हुए तो घोड़े को छोड़ करके इंद्र लुप्त हो गया, अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद पृथु महाराज ने सोचा कि अब मैं चढ़ाई करके इंद्र को समाप्त करूंगा। तो ऋषियों ने जो यज्ञ करा रहे थे, संत लोग, ब्राह्मण लोग, उनसे कहा कि नहीं महाराज, हिंसा करना, जो यज्ञ का संकल्प ले लेता है उसके लिए हिंसा करना वर्जित है, हिंसा नहीं करनी है। ऐसा जब बताया तो रुक गए महाराज पृथु। कहा कि हम लोग काफी हैं इंद्र के लिए। उन्होंने मंत्रों द्वारा कहा कि मैं मंत्रों के द्वारा हम लोग इंद्र को भस्म कर देंगे इसी अग्निकुंड में। मंत्र का आह्वान किया ब्राह्मणों ने, और जैसे ही आहुति डालने के लिए तत्पर हुए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, रोक दिया। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, तुम सर्व समर्थ हो गए हो, तुम्हारी जो इच्छा हो सब पूरी होगी, तुम इंद्र को छोड़ दो। तो महाराज पृथु ने इंद्र को बकस दिया। इसके बाद भगवान का दर्शन हुआ। फिर उनके वंश आगे बढ़े, वंश अपने पुत्र को राज्य देकर के, मैं संक्षिप्त में, राज्य देकर के पृथु महाराज तपस्या करने चले गए। इसके बाद फिर पुरंजन की कथा बताई। पुरंजन की कथा हम जीवों की कथा है। जब हम एक घर में प्रवेश कर जाते हैं तो उस घर को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, तो फिर हमें सावधान करने के लिए ठाकुर जी को आना पड़ता है। और ठाकुर जी जब समझाते हैं कि देखो तुम्हारा मकसद कुछ और है, तुम किस लिए आए हो, और इस माया में उलझ करके ये शरीर क्या है, माया की गठरी है, इस गठरी को त्यागो, और तुम्हारा धर्म क्या है उसके तरफ ध्यान दो। समझाया भगवान ने। इसके बाद फिर भगवान ने प्रचेताओं को वरदान दिया। इनकी कथा विस्तार से नहीं बताऊंगा मैं। इसके बाद पहले चालू कर देना।